जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। यह कथा हमें यह भी बताएगी कि हम बुरे लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं। आएं, शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण ज्ञान को। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने आसन पर बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी जी गहरी सोच में थीं, जो भगवान विष्णु जी को बहुत पसंद नहीं आया। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, ऐसा लगता है कि आप किसी गहन विचार में डूबी हुई हैं। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। दई माता लक्ष्मी ने गंभीरता से कहा, प्रभु, मैं सोच रही हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। लोग धन, वस्त्र एवं अनेकों प्रकार के दान करते हैं, लेकिन क्या यह सच्चा दान है? भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। ज्ञान वह प्रकाश है जो हर अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। उन्होंने आगे कहा, इस ज्ञान के माध्यम से ही हम बुरे और अच्छे लोगों की पहचान कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देते हैं, जो स्वार्थी और लोभी होते हैं, उन्हें पहचानना सरल है, परंतु सज्जन और शुभ लोगों को पहचानना थोड़ी अधिक मेहनत मांगता है। भगवान ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक पेड़ जिसे फल देने की क्षमता होती है, वो अपने फल सभी को बांटता है, इसी तरह एक सच्चा व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के समाज में भलाई का कार्य करता है। माता लक्ष्मी जी ने इस पर ध्यान से सुना और समझा कि सच्चा दान वही है जो दूसरों के कल्याण का साधन बने। कथा का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छाई की पहचान करनी चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान और सच्चा दान है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आशा है कि आप सभी ने इस कथा को ध्यान से सुना होगा। कृपया अपने विचार साझा करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। इस निस्वार्थ जीवन के सबसे बड़े दान के बारे में जानने का जिज्ञासा सर्वकालिक होती है। माता लक्ष्मी, समृद्धि और धन की देवी, ने भगवान विष्णु से पूछा कि किस प्रकार का दान महान पुण्य लाता है। भगवान विष्णु ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने का निर्णय लिया, जिससे मानवता को भी प्रेरणा मिले। कथा में एक वीर और बुद्धिमान राजा का उल्लेख है, जो स्वयं दयालु और धर्मपरायण था। उसकी रानी भी उतनी ही समर्पित और धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। इस पवित्रता ने उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन दोनों का गहरा विश्वास था कि सच्चे जीवन का धर्म ही सच्चे पुण्य की ओर ले जाता है। रानी लक्ष्मी ने यह तय किया कि वे दोनों गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेंगी। उनके राजा, जो एक महान दाता थे, ने अपनी प्रजा में दान देने की प्रथा को बढ़ावा दिया। इस प्रकार उन्होंने साम्राज्य में सत्कार और दया की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। राजा ने कहा कि सच्चा दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, और यही सबसे बड़ा पुण्य है। इस कथा का एक अद्भुत मोड़ तब आया जब एक साधु राजा के दरवाजे पर आए और दान मांगने लगे। राजा ने उन्हें हृदय से सम्मान दिया और अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा दान में दे दिया। साधु ने राजा की दयालुता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आपका दान ही सच्चा मापदंड है, क्योंकि इसमें निहित शुद्धता साम्राज्य की आत्मा है। बस इस प्रकार कथा ने यह साबित कर दिया कि केवल भौतिक दान ही नहीं, बल्कि दयालुता, करुणा और प्रेम से भरा दान सबसे बड़ा होता है। राजा और रानी के गहरे समर्पण ने उन्हें एक उच्च स्थान पर पहुंचाया, जबकि उनके कार्यों ने दूसरों को भी दान और पुण्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने हमें यह सिखाया कि मानवता का कल्याण सबसे बड़ा दान है और यही सच्चा पुण्य लाने का मार्ग है। राजा का जीवन साधारण नहीं था। उनका प्रत्येक दिन पूजा अर्चना और अपनी प्रजा के सुख दुख के लिए समर्पित था। हर सुबह वे भक्तिभाव से भगवान शिव जी की आराधना करते थे, जिससे राज्य में सुख शांति का माहौल बना रहता। उनके शासन में किसी भी व्यक्ति को दुहक का सामना नहीं करना पड़ता था। राजमहल से लेकर नगर तक सभी ओर खुशी के उद्घोष थे। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले जानवर भी एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते थे। एक ही नदी में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हुए नजर आते थे। इस समृद्धितम वातावरण में, जहाँ राजा की उदारता और न्याय का वास था, लोगों की खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय ने एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ लिया। राजा और रानी के विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उनके घर में कोई संतान नहीं आई। यह एक ऐसा पहलू था जिसे राजा ने कभी अधिक गंभीरता से नहीं लिया। उनका ध्यान सदैव अपनी प्रजा की भलाई में ही लगा रहता था। प्रजा भी राजा के प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान रखती थी।
यह प्रेम उस राज्य की आत्मा था और राजा की सूची नीति ने उन्हें इस प्रेम को कमाने में मदद की। एक दिन जब राजा अपनी पत्नी के साथ शिव मंदिर की ओर जा रहे थे, अचानक उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसने अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। राजा और रानी के समीप आते ही वह स्त्री अपने चेहरे को छुपाकर तेजी से घर के अंदर चली गई। इस घटना ने राजा और रानी को चौंका दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि उस स्त्री ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। यह उनके लिए एक प्रश्न बन गया। क्या यह डर था? क्या इससे राज के प्रति उनकी आस्था कम हो गई थी? राजा ने ठान लिया कि उन्हें प्रजा का हर एक सदस्य प्रिय लगे और सबको उनका सम्मान मिले। राजा ने अपने मन में एक संकल्प किया। उन्होंने विचार किया कि प्रजा की भक्ति और स्नेह को पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। वह अपने राज्य को और भी खुशहाल बनाना चाहते थे। इसलिए राजा ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने सीधे संवाद से प्रजा के दिलों में जगह बनाने का प्रयास किया। राजा ने सोचा कि एक दिन सभी को एक साथ बुलाकर इस विषय पर चर्चा करना होगा। इस रूप में उन्होंने न केवल अपने राज का भविष्य सुरक्षित किया बल्कि प्रजा के साथ अपने रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बना दिया। इस प्रकार के घटनाक्रम ने राजा की कथा को एक नई दिशा भी दी। राजा उस दिन अपनी रानी के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का निश्चय करता है। महल से निकलकर दोनों मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जहां अपार श्रद्धा के साथ वे शिव जी की आराधना करते हैं। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि और रुद्र मंत्रों की गूंज वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। राजा की आंखों में भक्ति की चमक और रानी के चेहरे पर संतोष की छवि थी, जैसे वे इस क्षण को संपूर्णता से जी रहे हों। पूजा अर्चना के बाद राजा और उसकी रानी महल लौटने के लिए निकलते हैं। लौटते समय राजा के मन में एक विशेष विचार आ रहा था। महल की सीमा पर पहुंचकर उसने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को तुरंत महल ले आया जाए। सैनिक को यह निर्देश देना कोई साधारण बात नहीं थी। यह एक गंभीर संदेश का संकेत था। सैनिक तुरंत उस महिला के घर की ओर रवाना होता है। वहां पहुंचकर वह दरवाजे पर दस्तक देता है और दरवाजा खुलते ही वह महिला सन्न रह जाती है। राजा के सैनिक को देखकर उसके मन में संदेह और आशंका उत्पन्न होती है। वह पूछती है, आप मेरे घर क्यों आए हैं? सैनिक अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहता है, महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है। उन्हें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। महिला के विचारों में हलचल मच जाती है। महाराज का आदेश आखिर क्यों और क्या आवश्यकता हो सकती है, यह सोचते सोचते ही वह उस सैनिक के पीछे चल पड़ती है। उसका मन तर्क और विश्वास के टकराव में उलझा हुआ था। क्या यह राजा की इच्छा का फल था या कुछ और? ऐसे कई सवाल उसके मन में कौंधते हैं। महल पहुंचकर वह महिला अपने उस अनजान भविष्य की प्रतीक्षा करती है जिसमें भगवान का आशीर्वाद शामिल है। क्या महाराज के पास उसके लिए कोई विशेष संदेश है? क्या उसे मंडल में एक नया स्थान मिलने वाला है? दिमाग में घूमते इन सवालों के साथ वह अपनी नियति की ओर बढ़ती है, एक नई कहानी की ओर जो शायद उसकी जिंदगी को बदल देगी। एक बार की बात है जब राजमहल के दरवाजे पर एक सैनिक एक स्त्री को लेकर आया। स्त्री ने राजा के सामने प्रणाम किया। उसकी आंखों में सम्मान और डर का मिश्रण था। राज दरबार में पहुंचने के बाद उसे लगा मानो उसकी धड़कनें तेजी से चलने लगी हैं, क्योंकि राजा की नजरें उसे भेदती हुई जान पड़ती थीं। राजा ने उसकी आंखों में झलकती घबराहट को पकड़ा और उससे पूछा, हे महिला, तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हारा कोई अपराध है? राजा की इस बात ने महिला के मन में जिज्ञासा जगाई कि क्या सच में उसे किसी अपराध की सजा मिलने वाली है। लेकिन उसने अपने हृदय को स्थिर करके कहा, महाराज, मुझे आपको देखकर जो महसूस हुआ उसके बारे में मैं सच्चाई बताने आई हूं। आज सुबह जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे, मैंने आपका चेहरा देखा और अपने आप को आंतरिक भय से बचाने के लिए मुंह फेर लिया। यह हमारे नगर की प्रथा है, जो कि मैं जानती हूं। खूब राजा ने उसकी निर्भीकता की प्रशंसा की, लेकिन उसके शब्दों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। महिला ने कहा, हे महाराज, ये झूठ नहीं बल्कि सच्चाई है। आपके चेहरे का देखना हम सबके लिए अशुभ होता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि यह असंतान होने की निशानी है, और मेरे लिए यह एक विश्वास पर आधारित है जिसका मैं अकेली जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो महिला की बातें सुनकर राजा चौंक गए, लेकिन उनके मन में गहरी दुविधा थी। उन्होंने सोचा, क्या सच में मेरा चेहरा लोगों के लिए अशुभ है? यह सवाल उसके मन में तेजी से कौंध गया। उसने स्त्री को देख छोटे से भाव से कहा, क्या तुम यहां इस बात के लिए आई हो कि मुझे सजा मिलनी चाहिए? महिला ने उसके सवाल का सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि कहा, मुझे इस बात का कोई भय नहीं है। सच तो यह है कि मैं यहां सत्य कहने आई हूं, चाहे इसके लिए मुझे मृत्यु ही क्यों न मिले। एक दिन की बात है, एक महिला की बातों ने राजा को आश्चर्य में डाल दिया।
उसने राजा को बताया कि उसके विवाह के बावजूद उसकी कोई संतान नहीं है और यह प्रजा के लिए शुभ नहीं माना जाता। राजा ने उससे सहमति जताते हुए उसे घर लौटने की अनुमति दी। उसके मन में विचार आया कि यदि किसी नगर का राजा संतानहीन है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। राजा ने ठान लिया कि उसे इस समस्या का समाधान खोजना होगा। राजा ने अपनी रानी से बातचीत करते हुए कहा, हे प्रिय, हमारे नगरवासियों का मुझसे चेहरा देखने का मन नहीं कर रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पास अभी तक संतान नहीं है। इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में यज्ञ करना चाहिए ताकि हमें पुत्र का आशीर्वाद मिल सके। रानी ने राजा की बात को ध्यान से सुना और सहमति जताई। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह भगवान शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करेंगे। राजा और रानी ने एक साथ मिलकर भगवान शिव जी के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करने का संकल्प लिया। यज्ञ की प्रक्रिया शुरू होते ही वातावरण में एक दिव्य शांति का एहसास होने लगा। लोग एकत्र हुए और यज्ञ की महत्ता को समझते हुए भगवान शिव से आशीर्वाद की कामना की। भगवान विष्णु जी ने उस यज्ञ का महत्व समझाते हुए कहा, हे देवी, इस यज्ञ में राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास किया। यह यज्ञ केवल उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि उनके राज्य और प्रजा के लिए भी जीवनदायिनी सिद्ध होगा। यज्ञ के बीच में अग्नि की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं, मानो वे भारतीय संस्कृति की समृद्धि और धरोहर का प्रतीक हो। राजा और रानी आंखों में आंसू और हृदय में विश्वास लेकर यज्ञ के कर्मकांडों में पूर्ण समर्पण के साथ जुटे हुए थे। उनके मन में एक ही भावना थी, संतान प्राप्ति की। यज्ञ की अग्नि उनके प्रेम, विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन गई। राजा और रानी ने संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेंगे, ताकि एक दिन उनकी संतान भी इस धरोहर को संभाल सके। एक समृद्ध राजा अपने साम्राज्य में प्रसन्नता फैलाने के लिए प्रयासरत था, परंतु उसके दिल में एक गहरा दर्द था। संतान की कमी ने उसकी खुशियों पर एक काला बादल घेर रखा था। बड़े बड़े यज्ञ और सेरेमोनीज का आयोजन करने के बाद भी उसकी दुआएं सुनाई नहीं दे रही थीं। पंडित जी, जो यज्ञ की सभी विधियों के ज्ञाता थे, भी निराश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह राजा कितना दुर्भाग्यशाली है। शायद उसके भाग्य में संतान का जिक्र ही नहीं है। यज्ञ का फल न मिलने से राजा की निराशा ने साम्राज्य के माहौल को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। राजा दिन रात संतान की चिंता में खोया रहता था। उसके महल की रौनक और शोरगुल अब धीरे धीरे खामोशी में बदलते जा रहे थे। हर उस पल जब वह अपने सिंहासन पर बैठा होता, उसके मन में संतान के गुणगान गूंजते थे। उसके मन के कोने में एक विचार उठता कि कहीं उसका भाग्य ही उसे संतान के सुख से वंचित कर रहा है। निराशा के इस गहरे सागर में डूबा राजा अंततः अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लेता है। एक दिन उसे याद आ जाता है कि एक दूसरे नगर के घने वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं, जिनकी सिद्धियों और ज्ञान की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। राजा के मन में एक आस जाग उठती है कि शायद यह महात्मा उसके संकट का समाधान कर सकें। क्या होगा यदि मैं उनके पास जाऊं? शायद वे मुझे एक ऐसा उपाय बता सकें जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। राजा सोचता है। अपने मन में इस विचार को पक्का करते हुए वह तुरंत अपनी रानी के पास जाता है। वह रानी से कहता है, मुझे लगता है कि हमें उस महात्मा के पास जाना चाहिए। वह हमें इस समस्या का समाधान दे सकते हैं। यह विचार राजा के दिल में नई उम्मीदों की किरण जगाता है। राजा और रानी दोनों मिलकर उस दूरस्थ वन के मार्ग पर निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें उम्मीद है कि सत्य का सामना करना होगा। महात्मा की खोज में राजा के मन में संतान की चाहत और किसी चमत्कार की आशा बसी रहती है। वे रास्ते में अपने साम्राज्य की बातों को याद करते हैं और संतान प्राप्ति के लिए अपनी उम्मीदों को मजबूत करते हैं। इस यात्रा में वे न केवल एक महात्मा से मिलने जा रहे हैं, बल्कि एक उनसे मिलने का जोश और संतान सुख की व्याकुलता लेकर चल रहे हैं। एक बार की बात है, एक प्रिय नगर के राजा और रानी पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर एक महान तपस्वी के पास जाने का निर्णय लेते हैं। रानी ने राजा की बातों पर सहमति प्रकट की और दोनों ने एक रथ में सवार होकर तपस्वी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। राजा की उसकी बातों में गहराई को देखकर रानी ने कहा, हे स्वामी, आपकी बातें सही हैं। हमें महात्मा जी से मिलना चाहिए। रथ की यात्रा में अनगिनत पेड़ पौधों और हरे भरे जंगलों का नजारा देखते हुए उन्होंने अपनी इच्छाओं को लेकर निहारा। वे रथ से उतरे और जंगल की ओर बढ़ते गए। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने के दौरान उन्हें महात्मा जी के कुट्टी की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए एक अद्भुत एहसास हुआ।
जंगल में गहरी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का माहौल बना हुआ था। हर कदम पर चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और बहते पानी की आवाज सुनाई देती थी, जो मन को सुकून देती थी। आखिरकार दोनों महात्मा जी की कुटी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं। उनकी साधना में डूबे हुए अद्भुत दृश्य ने राजा और रानी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे कुछ देर ठहरकर खामोश रह गए, ताकि महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न आए। अपने हाथ जोड़कर उन्होंने सम्मान के साथ महात्मा जी की उपासना की। कुछ समय बाद महात्मा जी अपनी ध्यान स्थिति से बाहर आए। उनकी दिव्य उपस्थिति से वातावरण में एक सार्थकता प्रवाहित हुई। राजा और रानी ने महात्मा जी से विनम्रता से कहा, हे महात्मा, हमें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कृपया हमें मार्गदर्शन करें। महात्मा जी ने उन्हें ध्यान से देखा और अपनी सरलता में अपने शब्दों को कहा, आपकी सच्ची भावना से ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस तरह राजा और रानी ने महात्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया, जो उनके जीवन का आधार बना। जब महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने राजा और रानी की गंभीर स्थिति को समझा। रानी की आंखों में चिंता और राजा के चेहरे पर असमर्थता की छाया थी। राजा ने अपने प्रणाम के साथ अपनी व्यथा सुनाई, जिसमें पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा और यज्ञ के विफल परिणाम शामिल थे। यज्ञों की अग्नि में भेंट चढ़ाए गए 99 शुद्ध वस्त्र और सर्वश्रेष्ठ गोत्र के भैरव बलि के बावजूद राजा के मन में एक कष्ट था। मातृत्व का सुख, जो हर पिता की आकांक्षा होती है, राजा के लिए एक अधूरा सपना बन गया था। महात्मा जी ने चुप्पी संभालते हुए राजा की आंखों में झांका। उन्होंने ध्यान के गहरे जल में उतरकर राजा के पिछले जन्म की घटनाओं का अवलोकन शुरू किया। राजा के पूर्व जीवन की विवश क्षणों ने उन्हें दिमाग में एक अदृश्य तस्वीर की तरह चस्पा कर दिया। वह एक दारुण पाप था, जिसने राजा के भाग्य को परिभाषित किया था। जैसे एक जलते हुए तारे का प्रकाश कहीं दूर छिप जाता है, ठीक उसी तरह राजा का संतान सुख भी उससे दूर चला गया था। महात्मा जी ने कहा, राजन, मैंने देखा है कि आपके पिछले जन्म में एक घोर पाप किया गया था। आपके किए गए कृत्य की गहन छाया आपके वर्तमान जीवन पर भारी पड़ रही है। यद्यपि आपने संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु उन यज्ञों का आधार शुद्धता और पुण्य से युक्त नहीं था। यह एक नीच कर्म था, जिसने आपको इस जन्म में संतान प्राप्ति का योग नहीं दिया। रानी को यह सुनकर एक ठंडी सांस भरनी पड़ी। कहीं न कहीं हर माता पिता की तरह वह भी अपने दाम्पत्य जीवन की अधूरेपन को महसूस कर रही थी। महात्मा जी ने आगे कहा कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही इस पाप का निवारण हो सकता है। दया की वर्षा और आस्था के बीज बोकर राजा और रानी को धार्मिक कृत्यों में जुट जाना पड़ेगा। उन्होंने राजा को जीवन में सच्चाई और पवित्रता की ओर लौटने की सलाह दी। अपनी गलती को समझो और ईश्वर का ध्यान करो, उन्होंने कहा। यह संघर्ष उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत की ओर संकेत था। राजा की व्याकुलता और चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। महात्मा जी के सामने झुकते हुए उन्होंने अपने दुख का विस्तार से वर्णन किया। पत्नी की चिंता, अपनों के द्वारा दी जाने वाली उपेक्षा और विशेषकर संतानहीनता का दुख राजा को भीतर से तोड़ रहा था। महात्मा जी की विनम्रता और करुणा ने राजा के मन में एक नई आशा जगाई। वह समझ गए कि इस कठिनाई के समय में उन्हें किसी प्रेम भरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। महात्मा जी ने राजा को सहारा देकर उठाया और संजीवनी स्वर में बताया कि इतना अधीर होना उचित नहीं है। अधिक चिंतित हुए बिना उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उसे संतति के लिए एक उपाय बताएंगे, जो दीर्घकालिक सुख लेकर आएगा। राजा के चेहरे पर एक दिलासा की झलक नजर आई, लेकिन कोई भी समाधान ढूंढने का मार्ग लगभग असंभव सा लग रहा था। कुछ पल की प्रतीक्षा के बाद महात्मा जी अपनी कुटिया के भीतर गए। उनके लौटने पर एक छोटे कटोरे में खीर थी, जिसका रंग और सुगंध राजा को पूछने पर विवश कर दिया। यह केवल एक साधारण खीर नहीं थी, बल्कि यह किसी प्रकार के आशीर्वाद का प्रतीक थी। उन्होंने राजा से कहा कि महल लौटने के बाद रानी के साथ स्नानादि के बाद इस खीर का सेवन करें। यह प्रक्रिया सरल थी, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारी बताया गया। लेकिन महात्मा जी ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। वह बोले, इस पुत्र का जीवन केवल 20 वर्ष तक रहेगा। जिस दिन वह 20 का होगा, उसी दिन उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। राजा की सांस रुक गई। एक आंसू की बूंद उनकी आंखों में आई। 20 वर्षों की संतान की अपेक्षा के पीछे छुपी शोक की परछाई उसे गहरे चिंतन में डाल गई। उसने सोचा कि इस संतानहीनता के समक्ष भी 20 वर्षों का समय एक मूल्यवान उपहार भले ही हो। अंततः राजा ने महात्मा जी की सलाह मानने का निश्चय किया। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन उसे आशा थी कि वह अपनी संतान के साथ वे 20 वर्ष भले ही गुजार लेगा। यही सब कुछ महत्वपूर्ण था, जिसे उसने अपने दिल में संजो लिया।
एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे जो संतान सुख के लिए तरस रहे थे। दिन रात उनके मन में संतान की आकांक्षा थी और हर प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। एक दिन उन्होंने एक महात्मा जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया, जिनका ज्ञान और अनुग्रह प्रसिद्ध था। राजा ने मन में यह ठान लिया कि अगर महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो शायद उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। महात्मा जी ने राजा की आंतरिक भावनाओं को समझा और उत्कृष्ट संतोष के साथ मुस्कुराए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया कि जब समय सही होगा तब उनका परिवार अवश्य बढ़ेगा। राजा और रानी ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अपने रथ पर बैठकर अपने महल की ओर लौटते समय उस आशीर्वाद का महत्व समझा। महल पहुंचकर राजा और रानी ने स्नान किया और भगवान भोलेनाथ का प्रसाद प्राप्त करते हुए श्रद्धा से खीर ग्रहण की, जिसे उनका संकल्प और आंखों में खुशी की चमक थी। कुछ ही दिनों बाद खुशखबरी आई। रानी गर्भवती थी और उसका उन्मुक्त चेहरा यह साबित करता था कि खुशी उसकी आंखों में झलकी। राजा ने जब यह शुभ समाचार सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। संतान की प्राप्ति की यह सुखद घड़ी उनके जीवन में नई उमंग लेकर आई। राजा ने महात्मा जी के प्रति आभार प्रकट करने का फैसला किया। उन्होंने अपने रथ में फलों, फूलों और वस्त्रों का बड़ा सा भंडार सजा लिया। जब राजा महात्मा जी की कुटिया के निकट पहुंचे तो उन्होंने रथ रोका और विनम्रता से नीचे उतरकर महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ध्यान में मग्न थे और राजा ने उन्हें सहजता से प्रणाम किया। महात्मा जी की उपस्थिति में उनका मन आशीर्वाद और ज्ञानिता से भरा हुआ था, जिससे उनका संतान सुख का सपना सच होने वाला था। राजा ने महात्मा जी से अनुरोध किया, हे महात्मा, आपके आशीर्वाद का हमें बड़ा गर्व है। वो महात्मा जी ने उनकी चिंता और आकांक्षा को समझा और उनके लिए आशीर्वाद दिया। इस साधना की गहराई ने राजा और रानी को एक नई दिशा दी, जिससे उनके परिवार का सपना सत्य होने की राह प्रशस्त हुई। इस समर्पण और विश्वास ने ही उन्हें नई जिंदगी की ओर अग्रसर किया, जो हमेशा के लिए संतान सुख में परिवर्तित चाहिए। राजा ने सभी वस्त्र, फल, फूल महात्मा जी को समर्पित कर गहरे आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महात्मा, आपकी कृपा से मुझे संतान सुख प्राप्त होने वाला है, इसलिए आप मेरी यह तुच्छ भेंट कृपा कर स्वीकार करें। राजा की विनम्रता को देखकर महात्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की भेंट को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने ही तुम्हारे जीवन को फलवती बनाया है। यह अनमोल है। तुम्हारी संतान गुणवान और धर्मनिष्ठ हो। कि महात्मा जी के आशीर्वाद से राजा के दिल में आशा की किरण जगी। उन्होंने धन्यवाद कहते हुए महात्मा जी से विदा ली और अपने रथ में बैठकर वापस महल की ओर प्रस्थान किया। राजा के मन में संतान सुख की जो चाहत थी वह अब पूरी होने वाली थी। उनका मन खुशी से भर गया, जैसे उन्हें जीवन की सबसे अनमोल वस्तु प्राप्त हुई हो। महल लौटते ही राजा ने अपने राजमहल में खुशियां मनाना शुरू कर दिया। इस बीच भगवान विष्णु जी ने राजा की कथा सुनाते हुए कहा, हे देवी, ऐसे ही दिन आए थे। आखिरकार वह शुभ दिन आया जब राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस नए मेहमान के जन्म से महल में खुशियों की बयार बहने लगी। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। महल को फूलों और रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया गया। राजा का पुत्र अपने पिता के गुणों का प्रतीक बनते हुए बड़ा होने लगा। वह अपने पिता की तरह ही धर्मनिष्ठ, आत्मानुभूति, साहस और भक्ति के गुणों का धारणकर्ता बन रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा और रानी के चेहरे पर खुशी की एक नई चमक नजर आने लगी। उनका पुत्र न केवल उनका अभिमान बना, बल्कि राज्य के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इस तरह से राजा की संतान प्राप्ति की कथा भक्ति, आस्था और कृतज्ञता से भरी एक उदाहरण बन गई। राजा का हृदय गर्व से भर गया था जब उसने अपने पुत्र शौर्यवीर के गुणों को देखा। उस सशक्त युवा के भीतर एक महानता का बीज अंकुरित हो चुका था और हर कोई ये मानने लगा था कि वह एक दिन अपने पिता की तरह एक महान राजा बनेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा की खुशी और गर्व तत्संबंधी भावनाओं में और गहराई आती गई। पुत्र सुख ने उसकी सारी चिंताओं को दूर कर दिया और उसने अपने पुत्र में जीवन का आनंद खोज लिया। राजा को अपने पुत्र के प्रति ऐसा प्रेम था कि वह भुला गया कि उसकी आयु केवल 20 वर्ष है, जबकि उसके सपनों में एक संपूर्ण साम्राज्य की कल्पना थी। एक दिन अचानक राजा को याद आया कि उसके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष है। यह विचार उसके मन में एक चिंगारी की तरह पैदा हुआ, जिसने उसे गहरी चिंताओं में डाल दिया। अभी शौर्यवीर की उम्र केवल 15 वर्ष थी और यह चिंताएं राजा के मन को अक्सर व्याकुल करती थीं। वह अपने पुत्र की भविष्यवाणी में उलझा रहता, उसकी सुरक्षा और कल्याण के लिए उपाय सोचता। उसी समय एक दूसरे नगर में एक महाकाय और शक्तिशाली राजा का शासन था,
जिसके पास एक अद्भुत पुत्री थी। वह केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध थी। उस देवमयी कन्या की छवि ऐसी थी मानो स्वर्ग की एक अप्सरा धरती पर आए। उसकी सुंदरता और करुणा सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसके दिल में करुणा और उदारता का एक असाधारण समुंदर था, जिसे उसने अपने माता पिता से सीखा था। यह प्रमाणित करता था कि संस्कार और नैतिकता जीवन का आधार होते हैं। राजा के मन में पुत्र की राजकुमारी से एक अद्भुत संबंध की कल्पनाएं अंकुरित होने लगीं। यह एक ऐसे प्रेम कथा का आरंभ था जिसमें केवल स्वप्न ही नहीं बल्कि वास्तविकता की भी गूंज थी। जैसे जैसे घटनाएं सामने आने लगीं, यह स्पष्ट हो गया कि राजा के लिए अपनी संतान का संरक्षण और आशीर्वाद देना कितना महत्वपूर्ण था। उसका पुत्र और राजकुमारी की मुलाकात भविष्य की कहानी को एक नई दिशा देने वाली थी। एक ऐसा क्षण जब भाग्य ने उनकी राहें मिलाने का इंतजार कर रहा था। राजा की गर्व और चिंता का यह अंश एक महाकवि द्वारा लिखी गई महाकविता की तरह प्रतीत हो रहा था, जो आने वाले समय की भीषणतम क्रांतियों की भविष्यवाणी कर रहा था। एक समय की बात है, एक सज्जन राजकुमारी गुणों के साथ बड़े हो रही थी। प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी भक्ति और दया से भरपूर वह पक्षियों को दाना डालती और द्वार पर आने वाले साधु संतों एवं भिक्षुओं को आदर से भोजन कराती थी। उसके दरवाजे से कोई भी भूखा वापस नहीं जाता था। उसके कुशल व्यवहार और दयालु हृदय ने उसे सर्वत्र प्रशंसा का पात्र बना दिया। इस बीच एक राजा अपने पुत्र शौर्यवीर के विवाह के विषय में चिंतन करने लगा, जब उसे दूसरे नगर की एक सुंदर और गुणों की खान राजकुमारी के बारे में पता चला। राजा ने सोचा कि इस धर्मात्मा और तेजस्वी कन्या के साथ अपने पुत्र का विवाह करना उचित होगा। उसे चिंता थी कि उसके परिवार की वंश परंपरा का क्या होगा, और ऐसी कन्या की तलाश में जिसने उसके पुत्र की योग्यताओं को पूरा किया, वह हमेशा से रहा। राजा ने मन में ठान लिया कि वह दूसरे नगर के राजा से इस विवाह का प्रस्ताव रखेगा। अपने विचार में डूबे हुए उसने संदेशवाहक को भेजा ताकि उसकी मंशा को दूसरे नगर के राजा तक पहुंचाया जा सके। वह संदेश जब दूसरे नगर के राजा के पास पहुंचा तो उसने इसे ध्यान से सुना और विचार किया। उसने पाया कि शौर्यवीर की उम्र मात्र 20 वर्ष है, लेकिन उसकी योग्यताएं अद्भुत और पराक्रमी हैं। राजा ने मन ही मन सोचा, यदि मेरी पुत्री का विवाह इस योग्य राजकुमार के साथ हो जाता है तो यह न केवल उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि मेरी पुत्री भी सुखी रहेगी। और इस विचार के बाद उस राजा ने शौर्यवीर के विवाह प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में शौर्यवीर और राजकुमारी का विवाह हुआ। विवाह एक भव्य समारोह था, जिसमें चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल था। राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके गुण भी अद्वितीय थे। यह विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि दो राजवंशों की महान परंपराओं का संगम भी था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर सामंजस्य और समर्पण का परिचय दिया। इस प्रकार एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें प्रेम, समर्पण और पारिवारिक मूल्यों की गूंज थी। राजकुमार और राजकुमारी की जोड़ी ने साम्राज्य में आदर्श जोड़ा स्थापित किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनका नाम राजकुमारी था और उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी दयालु स्वभाव की पहचान थी। उसने बचपन से ही एक नियम अपनाया था, भूखे या असहाय प्राणी को भोजन प्रदान किए बिना वह स्वयं भोजन नहीं करती। उसके माता पिता ने उसे सेवा और दान का मूल्य सिखाया था, जो उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। यह दया भावना उस समय और भी खास हो गई जब उसने विवाह के बाद भी इसे जारी रखा। हर सुबह महल के द्वार पर जाकर वह जरूरतमंदों को भोजन देती, अपने हाथों से अन्नदान करती। उसकी इस सेवा भावना ने उसे महल के लोगों के बीच अत्यंत आदरणीय बना दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था और इसी बीच शौर्यवीर की उम्र भी बढ़ रही थी। राजा और रानी इस बात से चिंतित थे कि उनका प्यारा पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। उनका मन बार बार महात्मा की भविष्यवाणी की ओर जाता कि शौर्यवीर की आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। इस दुखद यथार्थ को राजा और रानी अकेले ही जानते थे, ताकि महल में चिंता की कोई लहर ना उठे। जैसे जैसे शौर्यवीर की आयु 20 के करीब पहुंच रही थी, दोनों के दिलों की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। उनका प्रेम और मोह इतना गहरा था कि वे चाहकर भी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। भगवान विष्णु जी के कथा सुनाते हुए एक दिन यह घड़ी भी आ गई, जब शौर्यवीर के जीवन में मात्र 3 दिन बाकी रह गए। राजा और रानी का दिल भारी हो गया। राजा बार बार सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुख से भरी हुई थी और हर पल अपने पुत्र के जीवन की कल्पना किया करती
जिसके चलते उनका पुत्र मोह और भी बलवती होता जा रहा था। राजा और रानी की पीड़ा ने महल को एक उदासी के माहौल में ढक दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका सुखद जीवन अचानक एक गहरा बादल लेकर आ गया है। वे दोनों, जो हमेशा से ताकतवर और आत्मविश्वासी थे, अब कमजोर और बीमार हो गए थे। अपने पुत्र शौर्यवीर के निधन की सूचना को छुपाते हुए उन्होंने अपने दुख को केवल एक दूसरे के साथ बांटने की कोशिश की। महल में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए वे कभी भी अपने आंसू और आंतरिक दर्द को प्रकट नहीं करना चाहते थे। जब वह मनहूस दिन आ पहुंचा, तब राजकुमार की मृत्यु की घड़ी को लेकर राजा और रानी की प्रार्थनाएं मंदिर में गूंजने लगीं। भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस बुरे समय में धैर्य दें। हम जानते हैं कि जो लिखा है वह तो होकर ही रहता है, लेकिन इस दुख को सहन करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। उस क्षण उनके दिलों में आशा और भय का अद्भुत मिश्रण था। वहीं शौर्यवीर की पत्नी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी, अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डूम। वह भूखे और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में पूरी तरह से मनलीन थी। पक्षियों को दाना डालते हुए उसने अपने पति की आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं की, जिसके कारण वह निश्चिंत और सच्चाई से दूर थी। उसकी सरलता और सेवा का भाव उस दिन की दुर्दशा से बेखबर था, जबकि उसके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था। यमलोक में धर्मराज जी ने समय का अनुभव किया और उन्होंने तुरंत अपने दूतों को बुलाकर आदेश दिया, शौर्यवीर की मृत्यु का दिन आज है और उसके प्राण एक विशेष कारण से निकाले जाने हैं। सुनिश्चित करना कि एक सांड उसे पीछे से ठोकर मारे, तभी उसकी आत्मा हमारे पास आ सकेगी। यह अत्यंत विहंगम और नियत समय की बात थी, जो एक सामर्थ्यशाली राजकुमार के जीवन को समाप्त करने के लिए थी। किसी को भी इस बारे में नहीं पता था, सिवाय उन दूतों के जो यमलोक के आदेशों का पालन कर रहे थे। राजकुमार की जिंदगी के इस अंतिम क्षण में सभी ने अपने अपने स्थानों पर अपने कामों में मग्न रहना जारी रखा। केवल भगवान और देवी देवताओं को ही मालूम था कि कैसे यह सब खत्म होगा और क्या किसी को भी इसका एहसास होगा। राजा और रानी की प्रार्थनाएं विफल होने वाली थीं, जबकि शौर्यवीर के लिए एक अनुचित अंत का इंतजार था। धर्मराज के आदेश से 2 यमदूत यमलोक से धरती पर आने के लिए तैयार हुए। उनका लक्ष्य राजकुमार शौर्यवीर के प्राण लेना था। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से इस चुनौती की चर्चा कर रहे थे। यमदूत आकाश मार्ग से गुजरते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे, जहां उनका सामना अप्रत्याशित परिस्थितियों से होने वाला था। इस बीच धर्मराज की माया एक सांड को प्रज्वलित कर रही थी। उस सांड ने अचानक सोच लिया कि वह राजमहल के सुंदर बगीचे में घूमने का साहसिक निर्णय करेगा। जैसे ही वह बगीचे की ओर बढ़ा, उसका मन महाराज के बगीचे की शोभा देखने के लिए बेताब था। बिना किसी रुकावट के वह धीरे धीरे बगीचे में प्रवेश कर गया। यह सांड वही बगीचा था जहां राजकुमार शौर्यवीर आए दिन टहलने आते थे। धर्मराज की माया ने उस सांड को अद्भुत ढंग से प्रेरित किया। बगीचे में प्रविष्ट होते ही वह चारों ओर घास चरने लगा। इसी क्षण यमदूत बगीचे के द्वार पर खड़े होकर अंदर की गतिविधियों पर निगाह रख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता का संकेत था। कुछ समय बाद राजकुमार शौर्यवीर बगीचे में टहलने के लिए आया, अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर। अपने विचारों में डूबा हुआ वह बगीचे की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करता रहा। मन की गहराइयों में खोए शौर्यवीर को सांड के वहां होने का कोई अंदाजा नहीं था। यह एक ऐसा क्षण था जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। जैसे ही शौर्यवीर बगीचे में और भी गहराई में गया, यमदूतों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि राजकुमार की आयु समाप्त होने का समय निकट आ रहा था। तनाव और गंभीरता के साथ उन्होंने अपने काम की तैयारी की। धर्मराज की माया और समय की गति के अनंत खेल के मध्य यह पश्चिम एक महत्वपूर्ण एहसास दिलाने आया। राजकुमार शौर्यवीर की अलाभनीय संवेदनाएं यमदूतों के उपस्थित होने से इकट्ठा होती हैं। इस लघु कहानी में जीवन, मृत्यु और सृजन की अद्भुत खेल दिखाई देती है। जब बगीचे में फूलों के बीच यह निर्णय लिया जा रहा था